हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को आप पक्का कर लेना। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जहां से मोस्ट ऑफ द पेपर आता है, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। और देखो यार, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं भाई, फिजिक्स का जो पेपर है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड हो सकता है, यानी कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो आपको टॉपिक्स को पक्का करना है, क्योंकि आपने देखा अभी इंग्लिश का पेपर हुआ था, मैंने जैसा आपको बताया बिल्कुल वैसा ही आया था। लेकिन फिजिक्स के पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स हैं उनको पक्का करना पड़ेगा। मैं पहले ही सच्चाई बता देता हूँ भाई, कुछ छुपाता नहीं हूँ तुमसे। तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जरूर देख के जाना। और ये जितने भी क्वेश्चंस है भाई, एक तो मैं यहीं सोल्व करवा दूंगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहीं पर सोल्व हो जाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 11th फिजिक्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज द डायमेंशन। अब देखिए यहाँ से टॉपिक पकड़िए, डायमेंशनल फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पक्के आएंगे, पक्का कर लो इसको। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। वो होता है ना फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो उसमें जी निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए उसमें क्या होती है, m माइनस इनवर्स और L3 2 - 2। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, फॉर्मूला देखो इस प्रकार से आता है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको जो है इसकी यूनिट्स लिख के और निकाल सकते हो आप लोग। अगला है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे पूरा पेपर आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। आगे देखिए, सॉरी इसका आंसर तो बता दें। तो देखो भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखिए 0 0 0 0.7403। तो ये जीरो वाले तो आगे से हट जाएंगे क्योंकि जीरो तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, 7403, यानी कि 4 हैं। ठीक है, 7403 तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट 30, ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स स्लो यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब देखिए तीन चीजें दे दी आपको, यू वी और टी। यू दे दिया 30, वी दे दी क्या यहाँ पर कई 10 और टी दे दिया टाइम 5 सेकंड। ठीक है, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ए निकालना है। वी माइनस यू अपॉन टी का फॉर्मूला लगा लोगे, 10 माइनस 30 अपॉन 5 तो माइनस 20 अपॉन 5 तो 5 चौक 20 तो -4 है कहीं पर, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला जो है वो है देखिए इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है आपको बताना क्या होता है, ऑप्शन ए देखिए, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा बी देखिए, वेलोसिटी चेंज एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अगला देखिए सी, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज। ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन चेंज। अब देखिए इसमें दोनों ही रहते हैं भाई। ठीक है, दोनों ही जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज। ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे हम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप पक्का कर लो भाई। और देखो तुम्हारा जो सैंपल पेपर आया है ना, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें निशान लगवा देता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके जो है क्वेश्चंस मैं तुम्हें उस पीडीएफ में भी दे दूंगा। लेकिन जो तुम्हारा सैंपल पेपर है उससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी पक्का कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार उसको भी देख लेते हैं, सैंपल पेपर को, मॉडल पेपर को। ये देखो यहाँ पर ऑफिशियल सैंपल पेपर है भाई ये, इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो भाई, कौन कौन से रिपीट हो सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो लगे हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर वैसा ही आता है भाई। ठीक है, आपने देखा होगा इंग्लिश का भी मैंने तुम्हें बताया था, वैसा ही आया नहीं आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है द सम ऑफ नंबर्स, इंग्लिश में है ना, सब इंग्लिश मीडियम। देखिए द सम ऑफ नंबर्स, नंबर दे दिए, इनका जो है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में सम पूछा है, तो इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर वगैरह लगा के ऐड करना तो आता होगा, ये नंबर दे रखे हैं, ऐड करना है भाई। बताओ, छोटी क्लासेस में सीखा था। तो इसको ऐड करोगे तो कौन सा आंसर आएगा पता है, 3 है 8, ये वाला आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ गए,
इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा, उनको पक्का कर लेना। इफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड वाला, इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी हैज डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तुम्हें, ठीक है। अभी मैंने बताया था उसका कांस्टेंट का पूछा था, तो डायमेंशनल फॉर्मूले तो पक्का कर लो। तुम देख रहे हो हर पेपर में आ रहे हैं भाई, हर पेपर में आ रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, पक्का कर लो डायमेंशनल फॉर्मूले तो, ठीक है। तो एनर्जी का बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसमें p मोमेंटम है, एरिया a है, टाइम t है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा के और फिर जब आप करोगे तो t तो इन्वर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा भाई d वाला आएगा, ठीक है। क्या आएगा, d ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता हूं भाई मैं ये बीच बीच में, इनको नोट डाउन कर लिया करो। पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, यानी कि कंजर्वेशन मोमेंटम ऑफ ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, किससे समझ सकते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो इसको किससे समझ सकते हैं भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओनली, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ओनली, बोथ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो भाई देखो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, थर्ड लॉ भी आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बोथ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ हम कर सकते हैं, ठीक है। जहां भी तुम्हें बोथ दिख जाए ना तो 90% तो उसका आंसर वही होता है। तो इसमें क्या कर लेंगे, बोथ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आगे देखिए, ए मैन स्क्विटिंग ऑन द ग्राउंड गेट्स स्ट्रेट अप एंड स्टैंड, द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द मैन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। लो भाई ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन डी कर लेंगे, एट फर्स्ट ग्रेटर देन mg एंड लेटर बिकम्स इक्वल टू mg, क्योंकि एक बार तो दौड़ रहा है, ठीक है, और फिर स्ट्रेट अप खड़ा हो गया, ठीक है। तो एट फर्स्ट ग्रेटर देन mg एंड लेटर बिकम्स इक्वल टू mg, ठीक है। आगे देखिए एक चित्र दिया गया भाई, चित्र देख लो, ठीक है। क्या दे रखा है चित्र में, वायु, खोखला, गोला, क्या गोले गाले बना रखे हैं, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज लाइकली पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी क्वेश्चंस पक्का आते हैं भाई, पक्का आते हैं, ठीक है। तो इसका बताओ क्या होगा, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज लाइकली पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ए, बी और सी और डी, 4 पॉइंट दे रखे, देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी है। तो पूछा है कि सेंटर ऑफ मास लाइकली पोजीशन, तो कहाँ पर हो सकती है भाई, सी के आसपास हो सकती है, देखो, ठीक है। बी भी बीच में ही है वैसे तो सेंटर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप भी कमेंट करके बताओ, मेरे हिसाब से बी या सी में से हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है भाई वही बताऊंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, विद प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या चेंज वो होती है, क्वांटिटी ट्रांसमिट, एनर्जी, क्या होती है, एनर्जी, ऑप्शन बी कर लेंगे इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई आता है, कई बार देखा है मैंने ये, मैं क्योंकि हर साल वीडियो बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई, ये ग्राफ भी बना के, और P1 P2, इनकी P1 P2 की कई बार नाम बदलते हैं, A1 A2 कर देते हैं, कई बार X1 X2 कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आ जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन जो है पक्का कर लो, इसमें जो है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आपको बताना है। तो देखिए P1 इज ग्रेटर देन P2, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसमें, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा, टेंशन मत लो, जो इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस साइक्लिक प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस है नहीं, एडियाबेटिक, आइसोबेटिक, इनको पक्का कर लो, ठीक है। वर्क डन के भी क्वेश्चन आएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ये देखो एक प्रश्न नंबर 10 और 11, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पूछा है भाई, मैग्नीट्यूड लगा दिया आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। प्रश्न नंबर 11 में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी प्रश्न आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 13 जो है, सॉरी 12 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जर्नली खालिस्तान विद टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होंगे, ये पूछा है, बढ़ेंगे या घटेंगे। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा
ये देखो भाई, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन ए रोटेटरी मोशन, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, 15 का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्क डन के क्वेश्चंस पक्का आएंगे तुम्हारे, ठीक है। अब असर्शन रीजन भी देख लेते हैं किस प्रकार के दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये बता रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है भाई, रीजन है स्ट्रेट लाइन मोशन इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, ये भी जो है कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी कर लेंगे। 16 में असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। 17 में देखो क्या होगा, 17 में है द स्पीड ऑफ ए व्हिर्लविंड इन ए टोरेंडो इज अलार्मली हाई, ठीक है। तो ये ठीक है। रीजन है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। और 18 का जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया था सरफेस टेंशन वही है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो छोड़ो ऊपर वाला, तुम क्वेश्चन नंबर 20 देखो, व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस पक्का आएंगे, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन पक्का कर लो, ठीक है। देखिए दे भी रखा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, रिकॉइल वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस पक्का 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 आएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, या फिर मैं कहूँ वर्क डन, ठीक है। वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इनको आप पक्का कर लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22, व्हाट इज द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, डिफाइन इट्स फिजिकल क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 23 भाई, ये तो पक्का छपा मिलेगा तुम जब पेपर देने जाओगे तब। केपलर्स के लॉ, केपलर्स के लॉ के ऊपर या तो डायरेक्ट लॉ पूछे जा सकते हैं, केपलर प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, इसको पक्का कर लेना, या फिर इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। अगला जो है मैंने जो अभी बताया था, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, जितने भी ये प्रोसेस हैं इनके क्वेश्चंस पक्का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं उनका एक दो क्वेश्चन पक्का, तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी क्वेश्चंस भाई पक्का, ठीक है। देखिए पूरे पेपर में से सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तुम कहोगे भाई हर में ही पक्का बोल रहे हो सारे क्वेश्चंस में, भाई सारों में नहीं बोल रहा, सारे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके 11th फिजिक्स में, लेकिन मैं गिनती के तुम्हें जो है 10-15 टॉपिक्स बता दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको पक्का कर जाना भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के आएंगे, मैं पहले कह रहा हूँ, समझ गए। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है कि बिल्कुल भाई ने बता दिया सेम टू सेम वही आएगा, भाई ने बता दिया कि एआई के ऊपर पैराग्राफ कर लो तो वही आया पेपर में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं, समझ गए। तो इनको आपको थोड़ा करना पड़ेगा भाई, घुमा फिरा के भी समझना पड़ेगा। आगे देखिए, ये इतना वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टर्मिनल वेलोसिटी का वो फॉर्मूला लगा के, ठीक है, एफ वाला, ठीक है, यू डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस एफ, वो लगा के पूरा और निकाल लेना, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें, स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं तुमसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, ये इतना वो नहीं है। हाँ, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूटन के तो जितने भी लॉ हैं पक्का कर लो, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पक्का कर लो, या फिर मैं तुम्हें एक बात बोल दूं, फिजिक्स में तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट लॉ है ना उनको पक्का कर लो, 2 या 3 डायरेक्ट आएंगे भाई, डायरेक्ट। अब भी तुम नहीं करते तो मैं क्या करूं, डायरेक्ट आएंगे 2 या 3 लॉ, जब पेपर दे के आओगे तब देख लेना, ठीक है। तुम्हारे 10-12 हैं इंपॉर्टेंट, उनको पक्का कर लो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, ट्राजेक्टरी इन मोशन, ये भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन वाला है, ठीक है, ये तो ये भाई कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ये फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तुम्हारे, ठीक है, तो इसको पक्का कर लेना। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फ्रिक्शन फोर्स इजे, तो बताओ कंजर्वेटिव होगा, सूडो फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है
विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बताओ कैसे कैसे पूछ रखे। अगला है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बॉल बियरिंग होते हैं ना वो गोल गोल घूमने वाले, तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। अगला है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा वाला समझ गए। इसके अलावा हम बात करें आगे, जो है अगला दे रखा है एक्सेलरेशन वगैरह का है। ठीक है, तो ये इतना वो नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी इंपॉर्टेंट आपके। सबसे पहले उसमें जो है टॉपिक्स लिखे गए हैं भाई। मैं यहाँ भी बता देता हूँ अगर तुम कहोगे तो, जैसे कि यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूले पक्का कर लेना। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पक्का कर लेना, लॉ ऑफ इनर्शिया के भी क्वेश्चंस पक्का आएंगे। 10 टॉपिक बताऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट। और न्यूटन्स लॉ पक्का कर लेना, वर्क एनर्जी थ्योरम पक्का कर लेना। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलास्टिक नॉन इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक के ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ लेना, एक बर्नौली थ्योरम। ठीक है, इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, इनके ऊपर भी कैपलर्स लॉ हो गए। ठीक है, पास्कल लॉ हो गया, हेनरी हुक्स लॉ हो गया। जितने भी लॉ हैं मैंने एक बात बोल दी, वो तो पक्का करने ही करने हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डिफरेंस भी आ जाता है कई बार। तो वो जो पीडीएफ है उसमें ये आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ज़्यादा नहीं है भाई, 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरी फिजिक्स के। बताओ, पूरी फिजिक्स के सिर्फ 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, पूरा पेपर जहाँ से बनेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए हैं, वो घुमा फिरा के भी आ सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है वैसे कि वैसे ही आए। और फिर जो है एक तुम्हें सैम्पल पेपर दूंगा नीचे। ठीक है, सैम्पल पेपर दूंगा, हरियाणा बोर्ड का ही दूंगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन सोल्व कर जाना। समझ गए, या तो आधे पर्सन इस वीडियो से आ जाएंगे, आधे उस सैंपल पेपर से आ जाएंगे, और तुम्हारा पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो है उस पीडीएफ का पासवर्ड मैं तुम्हें बता देता हूँ। पीडीएफ का जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 89। क्या रहेगा पासवर्ड? 89 रहेगा। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर अच्छे हो जाएंगे। बस कुछ भी खाली मत छोड़ के आना भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पेपर में पक्का आ जाए। ठीक है, when a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, या फिर नन ऑफ दीज। दोबारा सुन लो, when a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body is। बताओ कमेंट करके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है ये, शायद हो सकता है तुम्हें उस सैंपल पेपर में मिल जाए जो मैं दूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कमेंट करके। सो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।